वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का हमारा टॉपिक है जी स्लाइड नंबर 2, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले इसके अंदर 3 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। व्हाट आर एथिकल इश्यूज, एथिकल इश्यूज इन आईटी, मिसयूज थ्रेड्स एंड इश्यूज एज मेजर थ्रेड्स इन आईटी। तो एथिकल इश्यूज हमें नाम से पता चल रहा है कि जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हमने डिफ़ाइन किए होते हैं, ठीक है, जो भी रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, असूल हैं, उनके खिलाफ वर्जी जो बंदा करता है, ठीक है, तो वो एथिकल इशू के अंदर काउंट की जाती है। एथिकल इश्यूज अकर व्हेन अ गिवन डिसीजन, सिनेरियो और एक्टिविटी क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट विद द सोसाइटी मॉरल प्रिंसिपल। वो कह रहा है कि ऐसा काम करना जिससे आपके जो असूल हैं उनको नुकसान पहुंचे या उनकी खिलाफवर्जी हो, तो उसको एथिकल इशू कहते हैं। बोथ इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस कैन बी इन्वॉल्व इन दीज कॉन्फ्लिक्ट सिंस एनी ऑफ देयर एक्टिविटीज माइट बी पुट टू क्वेश्चन फ्रॉम एन एथिकल स्टैंड पॉइंट। देन हमारे पास कॉमन जो हैं वो इश्यूज आ रहे हैं किसी भी वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस उस जगह को कहते हैं जहाँ पे काम किया जाता है, ठीक है। जैसे अब ये कोई एजुकेशनल अदारा है, ठीक है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या कोई सोसाइटी है। तो इनके अंदर 5 एथिकल इश्यूज जो आ रहे हैं वो है अनएथिकल लीडरशिप, ठीक है, कि एक बंदा अपने मतलब के जाहल है, ठीक है, और उसके पास दौलत है, तो वो मतलब के ना मिस यूज़ करते हुए अपनी पावर का तो बन जाए जी मैं लीडर हूँ आपका, ठीक है, जैसे हमारे मुल्क में हो रहा है सदियों से। टॉक्सिक वर्क प्लेस कल्चर, ठीक है, कि टॉक्सिक से मुराद ऐसे होता है कि जहाँ पे स्मोकिंग वगैरह हो, ठीक है, इन पोल्यूशन हो, ठीक है, उसके पास डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट, ठीक है, कि आपको कंफर्टेबल ना हो, आपको खतरा हो कि कभी भी आपके साथ कुछ हो सकता है, ठीक है, कि वहाँ पे मतलब कि जैसे चोरी चकारी हो, ठीक है। उसके बाद अनरियलिस्टिक एंड कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, ठीक है, कि ये भी एथिकल इशू के अंदर आता है कि चीज़ें ख्याली हों, ठीक है, उनका कोई हकीकी दुनिया से तल्लक ना हो, ठीक है। क्वेश्चनेबल यूज़ ऑफ कंपनी टेक्नोलॉजी, ठीक है, और ये 5 जो है हमारे पास एथिकल इशू बनते हैं। एथिकल इश्यूज इन आईटी, आईटी के अंदर ये है कि आपको एक दे गया एक्सेस दी गई है, आप उस एक्सेस का मिस यूज़ करें। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको पोर्टल की एक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है, आप अपनी अटेंडेंस जो है वो देख लें। एक अटेंडेंस अगर आपकी शॉर्ट है तो लगा लें। आपने देखा मेरी 10 अटेंडेंस नहीं लगी, लेकिन मुझे एक की इजाज़त दी गई है, ठीक है, लेकिन आपने 10 की 10 लगा ली, ठीक है, तो इसको कहते हैं एथिकल इशू, ठीक है। अब कहता है कि सम ऑफ मेजर एथिकल इशू फेस्ड बाय आईटी, कह रहा है कि पर्सनल प्राइवेसी, एक्सेस राइट और हार्मफुल एक्शन। पर्सनल प्राइवेसी से आपको मुराद पता है कि आपका डाटा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको कोई एक्सेस करके मिसयूज़ करें या आपको टॉर्चर करें। एक्सेस राइट से मुराद ये है कि अब एक स्टाफ है तो उसके पास एडमिन वाली एक्सेस नहीं जा सकती, लेकिन वो किसी गलत तरीके से या छुप के, ठीक है, एक्सेस ले लेते हैं एडमिन की, तो ये भी एथिकल इशू है। हार्मफुल एक्शन से मुराद ये है कि आप जो है वो हैक वगैरह कर लेते हैं किसी को, ठीक है, या आपको किसी की फेसबुक का पासवर्ड पता चल जाता है, आप उसकी प्रोफाइल एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, और उसकी प्रोफाइल को ख़राब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आएंगी? आईटी के अंदर एथिकल इश्यूज, ठीक है। तो देन हम नीचे चलते हैं। अब कॉपीराइट फोर्थ एथिकल इशू है कि किसी की पब्लिश की हुई चीज़ को बगैर इजाज़त के, ठीक है, या बगैर ख़रीदे उसे अपने नाम से पब्लिश कर देना। जैसे अब मैं इधर KFC खोल लूँ, ठीक है, उनकी इजाज़त के बगैर, तो इधर क्या होगा, वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है।
लायबिलिटी ठीक है, कि यहाँ पे जो है ना एक होता है रिलायबिलिटी, ठीक है, कि स्मूथ चीज़, ठीक है। लायबिलिटी से मुराद है कि जिस चीज़ के अंदर आप की जो है ना वो मुश्किल हो, ठीक है, जो स्मूथ ना हो। और पायरेसी से मुराद आपको पता है कि ये जो वायरसेस वगैरह होते हैं, आप अटैक करते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन, तो ये 6 जो थे ये एथिकल इशू आईटी के अंदर हमें फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले पर्सनल प्राइवेसी में वो बता रहा है कि is an important aspect of ethical issue in IT. IT facilitates the user having their own hardware, operating system, and software tools to access the server that are conducting to each other and to the user by a network. Due to the distribution of the network on a large scale, data or information transfer in a big amount takes place, with leads to the hidden chances of disclosing information and violating the privacy of any individual or group. It is a major challenge for IT society and organization to maintain the privacy and integrity of data। ठीक है, वो कहता है कि जब आप अपने डाटा को, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, या एक लार्ज नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका डाटा जो है, ठीक है, अगर तो उसके ऊपर सिक्योरिटी नहीं लगी, ठीक है, तो आपका एक्सेस होने का खतरा है। तो इस तरह आपकी पर्सनल प्राइवेसी को खतरा है। एक्सेस राइट से मुराद आपको मैंने बताया कि एक बंदा है वो एक्सेस ले लेता है, ठीक है, एडमिन की, ठीक है, या हैक कर लेता है, ठीक है, तो ये उससे क्या होगा, नुकसान होगा ऑर्गेनाइजेशन को। फिर हार्मफुल एक्शन से मुराद ये है कि डैमेज कर देना, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को, मतलब कि आप कोई बंदा इधर बैठा है, ठीक है, आप उसकी गैर मौजूदगी में उसका डाटा डिलीट कर दो, ठीक है, या फाइल जला दो, ठीक है, अगर फाइल सिस्टम है तो ये हार्मफुल एक्शन आईटी के अंदर आ सकती हैं। उसके बाद कॉपीराइट के अंदर आपको मैंने बताया कि किसी की इजाज़त के बगैर आप अपने नाम से पब्लिश कर दो। लायबिलिटी से मुराद यही है, वन शुड बी अवेयर ऑफ लायबिलिटी इश्यूज मेकिंग एथिकल डिसीजन। सॉफ्टवेयर डेवलपर मेक्स प्रोमिसेस एंड assertions टू द यूजर अबाउट द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड एज एक्सप्रेस वारंटी। प्रोग्रामर एंड रिटेलर possesses the legitimate to determine the express warranties, thus they have to practical when they define any claim and prediction about the capacity। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने बताया कि आप जब किसी को डेवलप करके देते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर, तो आप उसको कहते हैं कि इसकी वारंटी है, ये है, वो है, सब कुछ ओके है। बाद में उसका वो वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं होता, तो आप कहें जी नहीं नहीं, आपने कहा था, जितना आपने कहा था मैंने उतना ही किया है, आपने इतना कहा था, ठीक है। तो ये भी जो है ना वो एथिकल इशू पैदा होता है कि आप अपनी बात पे ना रहे, झूठ बोलें। Piracy is an activity in which the creation of illegal copies of the software is made। मतलब कि आप जैसे अब ये सॉफ्टवेयर आते हैं नाम चेंज होके, ठीक है, वही मतलब कि किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे AWS है, ठीक है, अमेज़ोन का, ठीक है, तो इसी तरह आप उसे मिलता जुलता रख लें कोई नाम, ठीक है, तो उसको मतलब कि आप compete करने की कोशिश करें, ठीक है, या उसका नाम यूज़ करने की कोशिश करें, उसकी कॉपी कॉपी बना के, ठीक है, तो ये पायरेसी का आता है इशू, और इसकी बड़ी सख्त सज़ा मिलती है, उम्र कैद भी हो जाती है। द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज प्रिपेयर टू डू इनकाउंटर अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। द कोर्ट्स आर डीलिंग विद एन इंक्रीज नंबर ऑफ एक्शंस कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाया है बंदे ने, उसकी कॉपी नहीं सेल कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये परसेंटेज ऑफ मिस यूज एज मेजर थ्रेड, हैकिंग 60% है, वायरसेस एंड एंटीवायरसेस 60% हैं। अच्छा, ये जो लोग करते हैं ना फ्री एंटीवायरसेस डाउनलोड, ये भी वायरस ही डाउनलोड करते हैं, जैसे अवास्ट है, ठीक है, एंटीवायरसेस जितने भी हैं, तो इनको चाहिए, अगर तो वो ख़रीद रहे हैं, ठीक है, एग्रीमेंट पे साइन वगैरह सारा कुछ है, फिर तो ये ठीक है। अगर आप फ्री में कर रहे हैं तो आप एक हिसाब से अपने लैपटॉप को खुद तबाह कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग के अंदर जितने भी डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर हैं ये 56%, ठीक है, इनके अंदर मिस यूज़ आ सकता है, थ्रेड,
P2P फाइल शेयरिंग, जैसे अब हमारे पास